नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा 54वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे सिस्टम में कुछ परेशानी चल रही थी, इस कारण मैं आप तक अपने वीडियो नहीं प्रेषित कर सकी। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब 53वें एपिसोड में हमने देखा था कि भरत जी ने श्री राम से अयोध्या लौटने के लिए बहुत विनय की और बहुत प्रार्थना की, परंतु श्री राम टस से मस नहीं हुए और उन्होंने अंत में भरत जी को अपनी पादुकाएं प्रदान कर दी। भरत जी ने कहा कि ये पादुकाएं ही अयोध्या का योगक्षेम निर्वाह करेंगी। ऐसा निश्चय करके वो अपनी माताओं के साथ गुरु वशिष्ठ जी के साथ पूरी सेना को आगे करके शांत मन से अयोध्या लौट गए। 54वें एपिसोड में अब हम देखते हैं कि भरत जी श्री राम की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण करके अपनी सेना के साथ लौटते समय भरद्वाज ऋषि जी के आश्रम पर पहुँचे। आश्रम के निकट जैसे ही पहुँचे तो वे पादुकाओं को रथ में गद्दी पर स्थापित करके आश्रम के अंदर गए और उन्होंने मुनि के चरणों को पकड़ करके उन्हें प्रणाम किया। तब भरद्वाज ऋषि ने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार पूछा कि तात, क्या तुम्हारी श्री राम जी से भेंट हो गई? क्या जो तुम्हारा मनोरथ था कि तुम उन्हें लौटा लाओगे पूरा हुआ? इस पर भरत जी ने कहा कि मैंने उन्हें बहुत प्रकार से मनाया, परंतु वे नहीं माने और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि वो अपनी पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। तब उन्होंने अपनी ये स्वर्ण जड़ित पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे प्रदान की हैं और अब मैं इन पादुकाओं को लेकर अयोध्या की ओर जा रहा हूँ। अब ये ही राजकाज करेंगी। इतना सुनकर के भरद्वाज जी अत्यंत प्रसन्नता के साथ भरत जी से इस प्रकार कहने लगे, न च विचित्रम नरव्याघ्रम शीलव्रतम विदाम्बरे यदार्ये त्वयि निम्ने उत्सृष्टमिव उदकम। कि भरत जी, वास्तव में तुम मनुष्यों में सिंह के समान हो, वीर, शीलवान, सदाचारी हो। जैसे नीचे भूमि में स्थित जलाशय में चारों तरफ से जल आकर भर जाता है, उसी प्रकार अत्यंत विनम्र स्वभाव होने के कारण समस्त गुण तुम्हारे अंदर आकर सिमट गए हैं। इसमें कोई विचित्रता नहीं है, क्योंकि तुम तो भी श्री राम के ही भ्राता हो। इस प्रकार भरद्वाज जी मुनि से आगे विदा लेकर सिंघुवेरपुर होकर के जब अयोध्या पहुँचे तो उन्होंने अयोध्या की दुर्दशा देखी। स्वर्ग की अमरावती के समान सुंदर अयोध्या दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो रही थी। वहाँ बिलाव उल्लू विचर रहे थे, घरों के दरवाजे बंद थे। महाराज दशरथ के स्वर्गवास होने पर अयोध्या ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो किसी सेना का कवच कटकर गिर गया हो। उसके हाथी, घोड़े, रथ, पताका सब छिन्न हो गए हों। अयोध्या अनाथ सी प्रतीत हो रही थी। श्री राम से रहित अयोध्या माला रहित विधवा के समान हो गई। वहाँ के व्यापारी शोक से व्याकुल होकर बाजार नहीं लगा रहे थे। सड़कों पर बुहारी नहीं लगी थी, इत्र आदि की सुगंध नहीं थी। अस्त व्यस्त उस अयोध्या को देखकर भरत जी सुमंत जी से इस प्रकार बोले, नो उत्सवा संप्रवर्तन्ते राम शोकार्दिते पुरे साहि नूनम मम मात्रा पुरस्यास्य द्युतिर्गता। श्री राम के शोक में पीड़ित हुए इस नगर में अब किसी भी प्रकार के उत्सव नहीं होते दिखते हैं। इसके बाद भरत जी ने अपनी सभी माताओं को महल में भेज दिया और स्वयं गुरुजनों से इस प्रकार बोले, नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वानां मंत्रिये अत्र वै तत्र दुखम इदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना। कि अब मैं नंदीग्राम जाऊंगा, इसके लिए मैं आप सभी की आज्ञा चाहता हूँ। वहीं मैं श्री राम के बिना प्राप्त होने वाले इस महान दुख को सहन करूंगा, क्योंकि वे यशस्वी राम ही हमारे राजा हैं। मेरे गुरु व ज्येष्ठ भ्राता अभी वन में विराज रहे हैं, अतः मुझे उनके राज्य की रक्षा करनी है। इस प्रकार वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर के भरत जी ने सारथी को रथ तैयार करने की आज्ञा दी। फिर अपनी माताओं से बातचीत करके
शत्रुघ्न जी सहित नंदीग्राम की ओर चल दिए। तब उन्होंने अब श्री राम की चरण पादुकाएं शीश पर धारण कर रखी थी। नंदीग्राम पहुंचकर चरण पादुकाओं को धरोहर के रूप में राज्य को समर्पित करके अपने मंत्री और सेनापति से इस प्रकार बोले, छत्रम धार्यतः क्षिप्रम आर्यपादां मौमतो आभ्याम राज्ये स्थितो धर्म पादुकाभ्याम गुरुर्मम। तो आप सभी इन चरण पादुकाओं पर छत्र धारण करिए, चवट ढुराए। मैं इन्हें साक्षात आर्य श्री रामचंद्र जी के चरण मानता हूँ। मेरे गुरु श्री रामचंद्र जी की इन चरण पादुकाओं से ही राज्य में धर्म की स्थापना होगी, और जब वो यहाँ आएंगे तब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वे सिंहासन पर बैठेंगे। तब मैं उनकी सेवा में लगा हुआ बहुत सारा यश प्राप्त करूँगा। तब मुझे वह यश राज्य की प्राप्ति से भी बहुत अधिक होगा। मित्रों, तब महामना भरत जी श्री राम के समान ही वल्कल वस्त्र धारण करके, जटाजूट धारण करके मुनि वेश में नंदीग्राम में निवास करने लगे और श्री राम जी की चरण पादुकाओं से के आज्ञा लेकर ही उनको निवेदन करके ही सारे राजकाज करने लगे। मित्रों, चित्रकूट से भरत जी के वापस लौटने पर श्री राम ने जब देखा कि उनके साथ प्रसन्न रहने वाले ऋषि मुनि परस्पर आपस में कुछ वार्ताएं कर रहे हैं तो वो व्यथित हो गए। तो इन्होंने इस प्रकार पूछा, भगवान, क्या मुझसे कोई विकार हो गया या मेरे छोटे भाई लक्ष्मण ने प्रमादवश कुछ गलत आचरण कर दिया है, अथवा मेरी पत्नी सीता से आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई है, जिस कारण सभी ऋषि मुनि मुझसे अन्य मनस्क से दिखते हैं, पहले जैसी बात नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। इस पर सभी ऋषि मुनियों ने कांपते हुए श्री राम जी से कहा कि हे राम, विदय नंदिनी सीता तो स्वभाव से ही कल्याणमयी है, वे अपने कर्तव्य से चूक जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। और फिर इसके बाद मित्रों ऋषियों ने इस प्रकार कहा, त्वन्निमित्तम इदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्ना कथन्ति मिथे कथा। कि हे राघव, आपके यहाँ रहने के कारण राक्षसों की ओर से कुछ अनिष्ट होने की आशंका बन रही है। इससे ऋषिगण उद्विग्न हो गए हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। तात, आप जब से यहाँ रह रहे हैं तब से वे राक्षस हमें बहुत सताने लगे हैं, तपस्वियों को अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श कराते हैं, तरह तरह की पीड़ा देते हैं, इसलिए हम शीघ्र ही इस आश्रम को छोड़ रहे हैं। आप चाहे तो आप भी हमारे साथ चलें। जब ऋषियों ने इस प्रकार कहा तो श्री राम व लक्ष्मण ने उन्हें बहुत प्रकार से सांत्वना दी, परंतु वो नहीं रुके, अपने दल को लेकर चले गए। यद्यपि कुछ ऋषि जो श्री राम जी को अत्यधिक चाहते थे वे दूसरे आश्रम में नहीं गए। साथियों, मित्रों, जब श्री राम ने बार बार विचार किया तो उन्हें कई कारणों से चित्रकूट के आश्रम पर रहना उचित नहीं लगा। तब उन्होंने कहा, इह मे भर्ता दृष्टो मातरश्च सनाग्रह साचे में स्मृतिरन्वेति तान नित्य अनुशोचतः। कि इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा नगरवासियों से मिल चुका हूँ। उनकी स्मृतियाँ मुझे बार बार व्यथित करती हैं और मैं शोक मग्न हो जाता हूँ। तब ऐसा विचार करके वे सीता और लक्ष्मण के साथ अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुँच गए। अत्रि मुनि ने उनका पुत्र की भांति स्वागत किया, उन्हें स्नेह प्रदान किया। आतिथ्य सत्कार के पश्चात अत्रि ऋषि ने अपनी तपस्विनी धर्मपरायण पत्नी अनुसुईया को, जो कि अत्यंत वृद्ध हो गई थी, सीता को हृदय से लगाने के लिए कहते हैं। तपस्विनी अनुसुईया के विषय में अत्रि मुनि बताते हैं कि एक समय जब वर्षा नहीं हुई थी, अकाल पड़ने लगा, तो अनुसुईया जी ने उग्र तपस्या करके फल मूल फल उत्पन्न किए और मंदाकिनी नदी की धारा प्रवाहित की तथा ऋषियों के दुखों का नाश किया। तब सीता जी अनुसुईया माता के पास बैठ गईं। उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, सफ़ेद बाल हो गए थे, उनके अंग कदली के पत्ते के समान कांप रहे थे। महाभागा सीता ने पास जाकर अपना नाम बताकर प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर कुशल समाचार पूछे। सीता जी की पतिव्रत धर्म के उपदेश को देते हुए अनुसुईया माता ने कहा, सीते, तुम श्रेष्ठ हो जो अपने पति के साथ वन में आ गई। अपना पति नगर में हो या वन में, भले हो या बुरे,
जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें ही कल्याणकारी लोकों की प्राप्ति होती है। दुःशीले कामवृत्तो व धेनुर्वा परिवर्जिते स्त्रीणाम आर्य स्वभावानाम परम दैवितम पति। आगे मित्रों इस प्रकार कहते हैं, पति चाहे बुरे स्वभाव का हो, चाहे मनमाना बर्ताव करे, चाहे धनहीन हो, उत्तम स्वभाव की स्त्रियों के लिए वही देवता होता है। फिर आगे अनुसुईया माता ने इस प्रकार कहा, न त्वमेमं अनुगच्छति गुण दोषम असत स्त्रिये काम वक्तव्यम हृदया भर्तुर्नाथश्चरन्तिया। कि जो स्त्रियां पति पर शासन करती हैं, काम के अधीन चित्त वाली होती हैं, असती स्त्री पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का पता नहीं होता, अतः वे इच्छानुसार विचरण करती हैं, वे धर्म से नष्ट हो जाती हैं और अपयश को प्राप्त करती हैं। अतः सीते, तुम इसी प्रकार अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहो, इससे तुम्हें यश धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। महाभागा सीता के इस प्रकार सुंदर और सरस वचन सुने कि मुझे मेरी माता ने और मेरी सासू माँ ने भी इसी प्रकार उपदेश दिया है, तो अनुसुईया माता उन्हें हृदय से लगाकर इस प्रकार बोली, सीते, मैं तप के बल से तुम्हें इच्छानुसार वर प्रदान करती हूँ, बताओ मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूँ। तब विनय संपन्ना जनक नंदिनी ने इस प्रकार सुंदर वचन कहे, देवी, आपके प्रिय वचनों से ही मेरा प्रिय हो चुका है, अब आप अधिक कष्ट ना करें। इस पर साध्वी सीता की उस निर्लोभता को देख करके अनुसुईया जी बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने सीता को दिव्य हार, वस्त्र, आभूषण, अनुलेपन आदि देते हुए कहा, जनक नंदिनी सीते, मेरे द्वारा दिए गए ये उपहार तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाएंगे। इनके उपयोग से सदा तुम निर्दोष और निर्विकार रहोगी। इन सभी उपहारों को ग्रहण करके जब सीता हाथ जोड़कर उनके समीप बैठी रही तो उन्होंने सीता से पूछा, पुत्री, मुझे धनुष यज्ञ का पूरा वृतांत सुनाओ। मित्रों, तब जनक पुत्री सीता ने स्वयंवर का वृतांत अनुसुईया जी से इस प्रकार कहा कि एक समय मिथिला नगरी में राजा जनक जब यज्ञ की भूमि को हल से जोत रहे थे, तब मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। चूँकि राजा जी की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने मुझे गोद में उठाकर मेरी बेटी इस तरह कहा और अपना संपूर्ण स्नेह मुझ पर उंडेल दिया। और जब दिव्य आकाशवाणी हुई तो वे बहुत अधिक प्रसन्न हुए और अपनी महारानी के साथ वो मेरा लालन पालन करने लगी। माता, जब मैं विवाह की अवस्था में आई तो मेरे पिता को बहुत चिंता सताने लगी। तब मेरे पिता ने निश्चय किया कि मेरे यहाँ जो महादेव जी का धनुष रखा है, जिसे कोई मनुष्य हिला भी नहीं सकता, जो पुरुष उसे चढ़ा देगा मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। माते, तब मेरे पिता महाराज जनक ने भूमंडल के सभी राजाओं को आमंत्रित किया और अपनी प्रतिज्ञा इस प्रकार सुनाई, इदं च धनुरुद्धं ये सज्यं ये कुरुते नरः तस्य मे दुहिता भार्या भविष्यति न संशय। जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मेरी पुत्री सीता उसी की पत्नी होगी, इस बात में कोई संशय नहीं है। तब अपने भारीपन से वह धनुष सभी को पहाड़ के समान लगा, कोई भी उसे हिला नहीं सका और सब उसे प्रणाम करके चले गए। फिर काफ़ी समय पश्चात माता, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जब ये श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के सहित मिथिला में पधारे, तब आदर सत्कार करने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, इनका नाम राम है, वे देव प्रदत्त उस धनुष को देखना चाहते हैं। तब उस विशाल धनुष को वहाँ पर मंगाया गया और राजकुमार राम को दिखलाया गया, तो उन्होंने इस धनुष को प्रणाम करके पलक झपकते ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और वेग से खींचते समय यह धनुष मध्य से टुकड़े हुआ, तब भयंकर शब्द हो गया। तब मेरे पिता ने जलपात्र लेकर के मुझे श्री राम को देने का उद्योग प्रारंभ किया तो श्री राम ने बिना महाराज दशरथ की
अपने पिता की आज्ञा के बिना मुझे ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया, तब मेरे पिता ने मेरे ससुर की अनुमति से इन आत्मज्ञानी श्री राम को मेरा दान कर दिया। मैं धर्म के अनुसार सदैव अपने पति में ही अनुरक्त रहती हूँ। इस प्रकार कल्याणी सीता ने जब संपूर्ण वृत्तांत माता अनुसुईया को सुनाया तो उन्होंने सीता को अपनी गोद में भरकर उनका मस्तक सूंघा और कहा कि हे सीते, सूर्यदेव अब अस्त हो गए हैं, पक्षी अपने घोंसलों में चले गए हैं, ऋषि मुनियों ने सायंकाल का अग्निहोत्र समाप्त कर लिया है, चारों तरफ अंधकार होने लगा है। तुम इन वस्त्रों को और आभूषणों को धारण करके मुझे दिखाओ, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलेगी। साथियों, मित्रों, तब जनक नंदिनी सीता ने सभी वस्त्रों को और आभूषणों को धारण किया, अनुसुईया माता के चरणों में प्रणाम किया और फिर वे श्री राम जी के सम्मुख चली गईं। देवी वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित सीता जी को देखकर श्री रघुनाथ जी को अपार प्रसन्नता हुई और लक्ष्मण जी को भी बहुत प्रसन्नता हुई। अगली सुबह श्री राम ने अग्निहोत्र समाप्त होने पर सभी ऋषि मुनियों से आगे प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। तब सभी सन्यासियों ने इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन, यह मार्ग राक्षसों से भरा हुआ है। यहाँ नरभक्षी राक्षस रहते हैं, जो मनुष्य उन्हें मिलता है खा जाते हैं। हे राघव, आप अपने बल से इन सभी राक्षसों को मार भगाइए। आगे का मार्ग बहुत दुर्गम है। तब उन सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करके श्री राम लक्ष्मण जी और सीता के सहित आगे भयानक दंडकारण्य में प्रवेश कर गए। मित्रों, 54वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड भी समाप्त होता है। साथियों, अगले एपिसोड में अरण्य कांड प्रारंभ होगा, जिसमें आई हुई कथा को हम आगे जानेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।